एवरीवन, आई होप आप अच्छे होंगे। आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपसे इसलिए जुड़ी हूँ कि आपकी जो नेट की एग्जाम है वो 26 जुलाई लाइफ साइंस की जो आपकी एग्जाम है वो होगी। तो उसके लिए आपको एग्जाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या टिप्स आपके पास होने चाहिए, क्या नहीं, वो सब चीजें बताने के लिए मैं आपसे जुड़ी हूँ। तो आपको सबसे पहले जो आपका एडमिट कार्ड है उसके ऊपर जो इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं उन्हें बहुत केयरफुली आपको रीड करना है। उसमें सब कुछ दिया हुआ है कि आपको किस तरह का आपका ड्रेस कोड रखना चाहिए, क्या आपको सामान लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है। वो सब चीजें उसमें आपको लिखी हुई है, आपको उनको अच्छे से रीड करना है। उसके बाद ही आपको अपने एग्जाम हॉल में एंट्री लेनी है। सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो आपको क्या है, बहुत सिंपल से अपने ड्रेसेस पहननी है। कुछ भी ज्वेलरी लाइक जैसे फिंगर में जो आप रिंग पहनते हैं या इयररिंग्स हुआ, कुछ भी आपको नहीं पहन के जाना है वहां पर। सिंपल, वैसे जूते अलाउ होते हैं हमारे नेट के एग्जाम में, तो आप शूज नॉर्मल वाली जो शूज है वो पहन के जा सकते हैं। एंड ड्रेस तो किसी भी टाइप की आपकी चलेगी, लेकिन जो ये है ना ज्वेलरी वगैरह ये सब चीजें आपके वहां नहीं चलेगी। कोई भी वॉच वगैरह नहीं चलेगी। तो इस तरह की गैजेट जो है आप कोई भी नहीं लेके जाएंगे, ना ही कोई कैलकुलेटर लेके जाएगा। किसी भी टाइप के आपके हाथों में धागे नहीं होने चाहिए। तो इन सब चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या है, आपको एक ट्रांसपेरेंट आपकी वाटर बॉटल लेके जानी है जिससे कि आप अपना पानी खुद से पी सके। अब आपको क्या है, अपने एग्जाम हॉल में 1 घंटे पहले जो सेंटर है वहां पर पहुंच जाना है। वहां पहुंचकर ऐसे नहीं आपके कुछ फ्रेंड्स मिल गए तो उनसे बातें करने के लिए हम बैठ गए गपशप करने के लिए कि तूने कितना पढ़ा है, तुमने कितना पढ़ा है, वो सब चीजें हम नहीं करना है। हमें वहां पर जाना है, अपना रोल नंबर चेक करके कहीं साइड में बहुत अच्छी सी जगह पे जाके बैठना है और अपनी चीजों को अपने माइंड में रिकॉल करनी है। ऐसे नहीं हम फालतू की पंचायती कर रहे हैं, वो चीज हमें नहीं करनी है। हमें क्या है, बहुत शांत माहौल में बहुत अच्छे से बैठना है। किसी से ये नहीं पूछना है, ना डिस्कस करना है कि मैंने इतना ही पढ़ा है, तुमने कितना पढ़ लिया, तुमने कितना नहीं पढ़ा। वो सब चीजें करने से आपका क्या होगा, एग्जाम हॉल के बाहर ही आपका जो स्ट्रेस लेवल है या पैनिक लेवल है बहुत हाई लेवल में चला जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको नॉर्मली सेंटर पर जाना है, बहुत अच्छे से बैठना है और चीजों को देखना है बस, और कुछ भी नहीं करना। किसी से कोई बात नहीं करनी, ना किसी से ये पूछना है कि आपने कितना पढ़ा है, कितनी यूनिट्स टारगेट की है, आपका हो जाएगा कि नहीं होगा। ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर उसके बाद आपको एग्जाम हॉल में एंट्री लेने के बाद क्या है, आपको 1 घंटे आधे घंटे पहले ही आपकी एंट्री क्या है बंद हो जाती है। तो उससे पहले भी आपको अपना सिस्टम ऑन करना है बहुत अच्छे से। वो लोग आपको इंस्ट्रक्शन देंगे कि आपको किस तरह से ऑन करना है, क्या नहीं करना, वो सब चीजें। खुद से कुछ भी नहीं करना है क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन होगी। अगर आपने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपका ही जो पेपर है वो काफी लेट भी स्टार्ट हो सकता है। तो इन सब चीजों का क्या है, बारीकी से ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या, आपको आधे घंटे आपके पास वाले से बात करने के लिए नहीं बैठना है। आपको ओनली अपने सिस्टम के ऊपर ही फोकस करके बैठना है। आपको हेड डाउन करके आप बैठना चाहो तो बैठ सकते हो, क्योंकि वो आप आधा घंटा जो है काफी लंबा निकलता है एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद। तो इंसान बोरियत फील करता है, कोई कुछ कभी पास वाले से बात करे, कभी पीछे वाले से। वो सब चीजें आपको नहीं करनी, उन सब चीजों को आपको अवॉइड करना है। टोटली किसी भी चीज के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है। आप अपने जो आपका जो भगवान है उनकी प्रे कर सकते हैं, भगवान बहुत अच्छा पेपर आया, ऐसा जो भी आप करना चाहो वो सब चीजें। फिर उसके बाद क्या है, आपको कौन सी पार्ट से आपको अपना पेपर स्टार्ट करना, वो सब चीजें मैंने आपको बताई है। सी पार्ट से आप स्टार्ट करो तो बहुत अच्छा होगा आपके लिए, क्योंकि आप उस टाइम बहुत फ्रेश माइंड से जाते हैं। तो बहुत लेंदी जो क्वेश्चंस होते हैं उनको रीड करने के लिए क्या आपका माइंड बहुत फ्रेश रहता है। तो आपको वो सब चीज करनी है। एंड बेस्ट ऑफ लक आपको अपने एग्जाम के लिए। बहुत अच्छे से अपना एग्जाम देके आइए। जो भी आपको प्रॉब्लम है उसे आप एग्जाम सेंटर से आने के बाद बाहर आके हमें मतलब मुझसे शेयर भी कर सकते हैं कि मैम हमारा एग्जाम ऐसा गया, ऐसा नहीं गया। जो भी चीज है बहुत अच्छे से बहुत केयरफुली आपको अपना एग्जाम देना है। सबसे पहली बात, आपको किस टाइप के क्वेश्चंस करने हैं। मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चन है वो सबसे पहले आपको देखने हैं। सी पार्ट में मैच द टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन आपको आराम से मिल जाएंगे। तो सी पार्ट में सबसे पहले आपको जो मैच द फॉलोइंग टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको देखना है, छांटना है, और उनकी जो नंबरिंग है आपको A4 साइज के पेज के ऊपर लिख लेनी है कि ये सब क्वेश्चन हमें सबसे पहले करने हैं। फिर उसके बाद करने हैं आपको, आप जब क्वेश्चन रीड करो तो आपको एक दो चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फॉल्स पूछा है कि ट्रू पूछा है, क्योंकि कुछ स्टेटमेंट्स वो देके रखते हैं और लास्ट में पूछ लेते हैं हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, या पूछ लेते हैं करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो इस चीज का बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। बच्चे क्या है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, पूरे स्टेटमेंट पढ़ लिया,
वो नीचे पढ़ते ही नहीं कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। तो आपको बहुत अच्छे से उस चीज का ध्यान रखना है कि करेक्ट पूछा है कि इनकरेक्ट पूछा है। इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको फिल करने हैं, और करेक्ट पूछा है तो करेक्ट ऑप्शन आपको फिल करना है। मैच द फॉलोइंग टाइप का मैंने बता दिया है आपको। फिर उसके बाद क्या है, आपका जो कॉम्बिनेशन टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सेकंड नंबर पे आपको उनको करना है, क्योंकि इनमें अगर एक स्टेटमेंट पे अगर आपका गलत होगा तो कॉम्बिनेशन क्या आपका बहुत अच्छे से बन जाता है। तो उस तरह से क्या एक या दो स्टेटमेंट से ही आप अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच जाते हैं। तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर पे करना है। तो मैंने ये चीज भी बता दी कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन सबसे पहले करना है, मैच द फॉलोइंग वाले सबसे पहले, फिर कॉम्बिनेशन वाले, फिर करेक्ट या इनकरेक्ट वाले, और जो स्टेटमेंट आते हैं चार उनमें से कौन सा एक करेक्ट है वो वाले सबसे लास्ट में करना है, क्योंकि ये थोड़े रिक्सी टाइप के क्वेश्चन होते हैं। इनमें रिक्स रहता है कि 3 आपको इनकरेक्ट पता होने चाहिए और एक आपको करेक्ट पता होना चाहिए, तो ही आप क्या है अपने करेक्ट आंसर पर पहुंच सकते हैं। आई होप आपको सब चीजें बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वंस अगेन वापस से आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छे से पेपर देख के आइएगा। पैनिक लेवल को बहुत मिनिमाइज रखना है आपको, बिल्कुल भी स्ट्रेस कंडीशन में नहीं आना है। पानी पीते रहना है अपने एग्जाम हॉल पे, क्योंकि मौसम बहुत अजीब सा हो रहा है। तो आपको बहुत अच्छे से शांति से बैठ के अपना पेपर सॉल्व करना है। थैंक यू।